सो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो गॉड है वो यहाँ पर टैंग फैंग को कुछ देने वाला था। तो आज हम देखने वाले हैं कि टैंग फैंग को यहाँ पर क्या मिलने वाला है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम टैंग फैंग को देख पाते हैं, वो यहाँ पर गॉड को बोल रहा था, प्लीज आप मुझे बहुत सारे पैसे दे दीजिए, नहीं तो आप मुझे कोई ऐसी चीज दे दीजिए जिससे कि मैं बहुत ही अमीर बन सकूं। तो गॉड भी यहाँ पर उसको कोई चीज देता है। तो हम देख पाते हैं टैंग फैंग को वो यहाँ पे बताने लगते हैं, अरे ये क्या है। और फिर वो यहाँ पर गॉड को बोलने लगता है, क्या आप मुझे बता सकते हो ये क्या आपने मुझे दिया है? ये क्या सोना है या कोई और चीज़ है? क्योंकि इससे थोड़ा गंदा स्मेल आ रहा है। तो हमें गॉड को दिखाया जाता है, वो यहाँ पर रिलैक्स में बोलने लगते हैं कि ये जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया है वो टट्टी है। गाइस यहाँ पे बताया गया है कि ये जो टट्टी है वो यहाँ पर गाय का गोबर है। फिर हम देख पाते हैं गॉड को फिर से यहाँ पे बताने लगता है कि मेरे पास थोड़ा बहुत सोना था, मैं तुम्हें देना चाहता था, मगर मुझे याद आया कि मैं एक बहुत बड़ा नशाखोर इंसान हूँ और मुझे दिन में बहुत सारे पैसे लगते हैं। मगर तुमने एक चीज़ नोटिस किया है कि तुम एक किसान हो और मैंने सही चीज़ दिया है तुम्हें। मतलब कि मैंने पहली बार ऐसी गलती की है जिसमें मैंने गलती तो किया है मगर वो सही हो गया है। कितनी खुशी की बात है ना। तो हम देख पाते हैं टैंग फैंग को वो यहाँ पर बोलने लगता है, क्या ये खुशी की बात है? कहाँ से ये खुशी की बात हुआ? क्या आपको मैं पागल दिखता हूँ? आपने मुझे यहाँ पर सोने के बदले टट्टी दे दिया और आप बोल रहे हो ये खुशी की बात है। और आपने क्या बोला कि मैं खेती बाड़ी करता हूँ इसलिए आपने मुझे टट्टी दे दिया। क्या आप जानते हो खेती बाड़ी करना कितना मुश्किल होता है? तो हमें दिखाया जाता है यहाँ पर गॉड को। गॉड यहाँ पर उसकी बातों को सुन के यहाँ पर घबरा जाता है और यहाँ पर बोलने लगता है, अरे हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? जब मैं खुश होके यहाँ पर किसी को गिफ्ट करता हूँ तो मेरे ऊपर क्यों गुस्सा करते हैं? मगर उन बातों को भी बोल के यहाँ पर कोई फायदा नहीं होने वाला है मेरा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ही गुस्सा हो गया है और लगता है कि मुझे वो यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा गाली देने वाला है। तो इसलिए मुझे यहाँ से भागना चाहिए। गाइस आपको बता दूं कि यहाँ पर रियल में गॉड यहाँ पर भागते नहीं है, यहाँ पर जो जिससे बात कर रहे थे वो यहाँ पर उस चीज़ को बंद कर देते हैं सिर्फ। तो हमें टैंग फैंग को दिखाया जाता है, वो यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर जो गॉड है उसके साथ कोई भी बात नहीं कर रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और उसके हाथ में जो गोबर था वो यहाँ पर नीचे फेंक देता है और यहाँ पर बोलने लगता है, गॉड को गाली देते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि कोई गॉड ऐसे किसी को उल्लू बना सकता है, और ये चीज मुझे पहले ही मालूम चलता तो मैं कभी नहीं बोलता कि मुझे यहाँ पर अमीर बना दो। फिर हमें यहाँ पर कुछ देर का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देख पाते हैं टैंग फैंग को, वो यहाँ पर नीचे बैठा हुआ था और गोबर की तरफ देख रहा था और फिर यहाँ पर बोल रहा था कि जब मैं उस गॉड को मिला तब मुझे यकीन नहीं हुआ, मगर जब मुझे यकीन हुआ तब मैंने बहुत सारे सपने देखे कि मैं बहुत ही अमीर हो गया हूँ और मेरे चारों तरफ बहुत सारे लड़कियाँ घूम रहे हैं, मगर मेरी फूटी किस्मत देखो कि गॉड भी यहाँ पर मुझे उल्लू बना के चले गए। और ऐसे बोलते बोलते वो जब यहाँ पर गोबर को टच करता है तो उसको यहाँ पर अलग ही फील होता है, अरे इसको टच करने से मुझे अलग क्यों फील हो रहा है, ये तो गोबर ही है ना। तो उसको याद आता है कि ये तो हेवन का है। तो अब उसको लगता है कि ये तो हेवन का है, तो इसको मैं अगर कुछ काम करूँ इसके ऊपर तो हो सकता है कुछ मुझे फ़ायदा हो। तो ऐसा ही करते हो यहाँ पर घर के साइड में किसी चीज़ के ऊपर यहाँ पर गोबर रखता है और फिर उसके अंदर यहाँ पर बीज डाल देता है। फिर उसके ऊपर जब वो पानी डालता है तो देखता है उसके अंदर से यहाँ पर कुछ उगने लगा है। जो चीज़ यहाँ पर उगने लगा था वो यहाँ पर बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब एक पेड़ की तरह हो जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर शॉक हो गया था और यहाँ पर बोल रहा था कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक छोटा पेड़ इतना बड़ा हो सकता है, मगर मैंने इस चीज़ को बहुत बार खेत में लगाया था, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, आज इतना बड़ा इतनी जल्दी हो गया। और गाइस यहाँ पर पेड़ के साथ साथ यहाँ पर फल भी बहुत ही बड़ा बड़ा होता है। तो हम देख पाते हैं टैंग फैंग जब वो फल देखता है बड़े बड़े तो वो बोलता है कि अरे कोई मेरी गांड में लात मार के बता दो कि क्या मैं ये सच देख रहा हूँ। अरे मेरा किस्मत कितना अच्छा है कि मैंने इस पेड़ को घर के पास नहीं लगाया, नहीं तो आज मेरा घर टूट जाता और मुझे रास्ते पे सोना पड़ता। और गाइस इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर मैं ख़त्म करूँगा और गाइस आप लोगों के साथ मैं मिलूँगा इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।